जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा पाने हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है उसमें हम अयोध्या कांड के बड़े पावन पाठ का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक श्रवण किया कि भरत जी व्याकुल हैं भगवान श्री राम जी से मिलने के लिए, और वो उनके पास जहां भगवान श्री राम रुके हुए हैं उनसे थोड़ी ही दूर पहुंच गए हैं, जहां से पता चलता है कि भगवान श्री राम को भरत मिलने आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को संदेह होता है कि ये कुछ ना कुछ अनहोनी के लिए आ रहे हैं। तो भगवान श्री राम अपने भरत से अटूट प्यार का उन्हें कहते हैं कि जो भरत हैं वो कभी भी उनको राजपाट का नशा नहीं हो सकता। वो इस हेतु नहीं आ रहे हैं, पर चिंता का विषय है जो पूरे सभी अयोध्यावासी काफी मात्रा में वहां आ रहे हैं। तो अब हम आगे श्रवण करते हैं उनकी पावन कथा को। सुन रघुवीर वाणी विबुध, देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर सकचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भोरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, अपनी देह की सुध बुद्ध ही भूल गया। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। भरत जी के सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। जैसे इर्ति के भय से दुख हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की है।
श्री रामचंद्र के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है। विवेक उसका राजा है, वैराग्य मंत्री है। यम, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद और उत्साह है। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु हुई मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगनी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूच रहे हैं। भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। मोर नाच रहे हैं मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा हो। बेल, वृक्ष, तृण सब फूल फल से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम के पर्वत की शोभा देखकर भरत के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास प्राइन 20वां विश्राम, नभ प्राइन 5वां विश्राम। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा कि हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम, कमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल वृक्ष बड़ का सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं, उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लल्ला में राशि सी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसीदास जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इस बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सुख जाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत और निर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु, पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए। उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथकर वह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को
सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रमों को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया। मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति होगी। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। पूछी हुई बात का वो प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं, उसी में तरकस बंधे हैं, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। श्री राम के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते हैं कि जी का जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी और भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भक्ति सच्चिदानंद। इस प्रकार हमने बड़ा सुंदर संवाद पढ़ा, बड़ा सुंदर अध्याय का श्रवण किया, जिसमें भरत जी बड़ी दिनों में इतने कष्ट में थे कि उन्होंने भगवान श्री राम को जाने अनजाने उनको दुख पहुंचा दिया है। अगर वो कैकेयी के पुत्र ना होते तो आज भगवान राम की ये दशा ना होती, ये भरत जी सोचते हैं। परंतु विधि का विधान है, जिस कार्य के लिए भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया था वो कार्य तो किसी विधि से ही पूरा होना था। तो हमने बड़ी सुंदर उनकी कथा पढ़ी, जिसमें भरत जी आखिर उस कुटिया में पहुंच जाते हैं जहां भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और माँ सीता जी हैं, और उनको देखते ही उनके सारे दुख दूर हो गए हैं। तो आगे हम आने वाले पाठ में हम श्रवण करेंगे कि कैसे उनका मेल मिलाप होता है, क्या क्या उनमें संवाद होता है। तो हम भगवान श्री राम से, माँ सीता जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हमसे अगर कोई इस पाठ में कोई गलती हो गई है उसके लिए वो क्षमा करें और अपने चरणों की धूल हमें चरणों में अपने माथे पर लगाने की आज्ञा करें। हे भगवान श्री राम, आप सभी के दुखों को हर लेते हैं, और जो जो इस पाठ को श्रवण कर रहे हैं, जो जो इसको कह रहे हैं, जिसने इस पाठ को बड़े आनंद से सुना है, उसके सभी दुखों को, उसके सभी कष्टों को दूर करें। आपके साथ साथ हम पर बालाजी की भी विशेष कृपा प्रदान हो। इसी के साथ हम भगवान श्री राम के चरणों में एक बार फिर कोटि कोटि नमन करते हुए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।